हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट रिएक्ट जेएस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो रिएक्ट जेएस का तो ये पूछा जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इसे पूछा जाता है रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में, ये चेक करने के लिए कि आपको बेसिक नॉलेज पता है कि नहीं रिएक्ट की। ओके, तो आखिर स्टेट क्या है? स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि काम आता है वैल्यू स्टोर करने के काम में, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के काम में। ओके, जैसे कि वेरिएबल होता है, पर ये वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल से अलग है, ये ऑब्जेक्ट से अलग है। तो इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैं आज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिएक्ट स्टेट। हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टेट अगर है क्या, देखो स्टेट का सिंपल मतलब होता है हिंदी में, स्टेट का मतलब वो नहीं कि राज्य, वो नहीं। स्टेट का मतलब होता है अवस्था या फिर स्थिति। ओके, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्था होती है ना, उसी तरह की ये अवस्था है, स्टेट की अवस्था है। ओके सॉरी, रिएक्ट की अवस्था है। व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट जेएस, आखिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ओके, तो द स्टेट इज ए बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, स्टेट एक रिएक्ट का ऑब्जेक्ट है, ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से अलग है बिल्कुल। डेट इज यूज टू कंटेन डाटा और इंफॉर्मेशन। ओके, ये कंटेन करता है, ये स्टोर करता है क्या, डाटा और इंफॉर्मेशन। किस चीज़ का? अबाउट द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट ही रिएक्ट जेएस में सब कुछ है और कंपोनेंट्स का ये डाटा स्टोर कर रखता है। तो ये कितना ज़रूरी होगा, क्योंकि हम कंपोनेंट्स पर ही काम करते हैं। तो स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बिना स्टेट की आप कोई भी लॉजिक नहीं लिख सकते, आप कुछ भी रिएक्ट में बना ही नहीं सकते। ओके, एक कंपोनेंट स्टेट कैन चेंज ओवर टाइम। ओके, एक जो कंपोनेंट का स्टेट होता है ना, वो टाइम पर, किसी टाइम पर हमने स्पेसिफाई किया वहाँ पे चेंज हो सकता है। वेन एवर इट्स चेंज। ओके, जब और हमने किसी कॉल कराया है, हमने कुछ डिलीट कराया है, तब ये चेंज हो सकता है। हमने कुछ कॉल कराया या फिर हमने कुछ डिलीट कराया, तब ये चेंज हो सकता है। ओके, वेन एवर इट चेंज द कंपोनेंट री रेंडर। ओके, जब भी ये चेंज होता है ना, तो कंपोनेंट वो होता है ना, हम जो भी पूरा कंपोनेंट होता है वो द्वारा री रेंडर होता है। और स्टेट को डिफाइन करते हैं कंपोनेंट के बाहर। कहाँ पे डिफाइन करते हैं स्टेट को? कंपोनेंट के बाहर। क्यों डिफाइन करते हैं और इसका ज़रूरत क्या आती है? ओके, पहले हम वो देखते हैं प्रॉब्लम क्या ज़रूरत आती है। ओके, तो मैं आ गया अपने VS कोड स्टूडियो में। ओके, और इसमें बढ़ा लेता हूँ। ओके, हम स्टेट के बारे में पहले प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है जिसको सॉल्व करने के लिए लाया गया था। ओके, इतना तो आपको क्लियर होगा कि आप फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन ऐप वाला है। ओके, और ये रिटर्न कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमने यहाँ पर फ्रेगमेंट ले सकते हैं, वाले हमने डिव ले रखा है और इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। ओके, बटन किस तरह का, एक क्लिकेबल बटन बनाते हैं। ओके, यहाँ पर बटन ले लिया मैंने। ओके, इस बटन का नाम, इस बटन में क्या रखते हैं, क्लिक मी। ओके, क्लिक मी है। ओके, और ऑन क्लिक, जब भी इस पर क्लिक हो ना, ऑन क्लिक पे क्या कॉल होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये मैंने बता रखा है क्या फंक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल स्टेट। ओके, ये हम स्टेट के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम ये देख रहे हैं भाई स्टेट क्यों लाया गया था। ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं, आपको पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है। ओके, अब इस फंक्शन है ना, ये हैंडल स्टेट, अब इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल किया है तो। ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं। ओके, कहाँ पे, रिटर्न के बाहर। हम रिटर्न के बाहर क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा कंपोनेंट होता है ना, सिर्फ उसी चीज़ को रेंडर करता है जो कि रिटर्न के अंदर होती है, जो कि रिटर्न कीवर्ड है ना उसके अंदर होती है, सिर्फ उसी को मेन कंटेंट मानता है। ओके, तो हम यहाँ पे अपना जो है, जो कॉल होगा ऑन क्लिक पर, उसे डिफाइन करते हैं। ओके, ये गलत हो गया थोड़ा, ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और ये सॉरी, और ये कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले हम एक वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ मैं ए। ओके, और एज नहीं, एज रख लेता हूँ इसका। ओके, और इसमें भेजता हूँ क्या, 21। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब भी हैंडल स्टेट पे क्लिक हो ना, तो मेरा एज की जो वैल्यू है ना, पहले हम एज को प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे एक बार और। ओके, यहाँ पे मैं H1 ले लेता हूँ। ओके, H1 लेना था हमको, H1, ये भाई कीवर्ड की प्रॉब्लम, H1। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एज
एज, और यहाँ पे हम जो है इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, इस तरीके से। ओके, मैंने बता रखा है पहले ओके ओके एक्सप्रेशन के अंदर देकर। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब भी इस फंक्शन पर क्लिक होगा ना, ऑन क्लिक होगा, तब मैं तो पहले मैं इसको कॉल करके देख लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको अपने ब्राउज़र में देख लेता हूँ ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे देख लिया। ओके, माई एज 21। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, क्लिक मी पे क्लिक हो ना, तब ये 21 की जगह यहाँ पे 22 हो जाए। ओके, किस तरह इसके हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से करते थे, हम यहाँ पे क्या करते थे, उस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे नई वैल्यू भेज देते थे। ओके, कैसे भेजते थे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 22। ओके, और अब हमारा क्या होना चाहिए, वैसे आइडियली हम इस पे हम क्लिक करेंगे ऑन क्लिक पे, तो हमारा ये 22 आना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंपाइलेशन एक्स, ओके ये एक्स नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एज दे रखा है। ओके, सॉरी बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे एज दे दिया। अब एज के अंदर ये होना चाहिए, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और यहाँ पे माई एज पे क्लिक करूँगा ना, क्लिक मी पे, तो यहाँ पे माई एज 22 होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं हो रही भाई, क्यों नहीं हो रही, मैं ऑन क्लिक यहाँ पे दिखाता हूँ आपको इंस्पेक्ट पे। ओके, इस प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है मेन। ओके, तो यहाँ पे मैं कंसोल और लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कंसोल कि हमारी अपडेट हो रही है कि नहीं स्टेट। ओके, तो यहाँ पे एज को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑन क्लिक करने पर हमारी एज 22 होनी चाहिए। मैं दोबारा से करता हूँ, देखो नहीं हो रही, यहाँ पे 21 ही आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हम रिएक्ट में डायरेक्टली किसी वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते, इसका बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, इसलिए लाया गया था स्टेट। ओके, स्टेट यानी कि एक ऑब्जेक्ट है रिएक्ट का, जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं वेरिएबल की तरह से, पर ये वेरिएबल नहीं है। ओके, और इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं, ये स्टेट कैन बी मॉडिफाइड ऑन यूजर एक्शन और नेटवर्क चेंज। ओके, हमने यहाँ पे मॉडिफाई करने का प्रयास किया था एज को, ये नहीं हो रही, 21 से 22 करना चाहते थे, तो यहाँ पे ये मॉडिफाई नहीं हो रहा। ओके, लेकिन स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हैं और नेटवर्क चेंज पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, एवरी टाइम व्हेन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज रिएक्ट रीरेंडर द कंपोनेंट्स टू द ब्राउज़र। ओके, जब भी हमारा स्टेट ऑब्जेक्ट चेंज होता है ना, या फिर उसकी हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो हमारा जो कंपोनेंट है ना, वो पूरा का पूरा रीरेंडर होता है। ओके, और इसी वजह से रिएक्ट काफ़ी फास्ट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये 22 नहीं हो रही है। ओके, और इसको हम आगे देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं स्टेट के द्वारा। ओके, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टेट होता है ना, जो कि सॉरी कंपोनेंट होता है ना, वो 2 बार रीरेंडर होता है। पहला, जब पूरा हम जो इसको रिफ्रेश करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये आएगा, एक बार रीरेंडर हो गया ये। अब ये दोबारा करूँगा तो दोबारा होना चाहिए अपडेट करने पर। ओके, ये 2 बार होता है, एक पहली बार जब हम रीरेंडर करते हैं, सॉरी जब हम पहली बार रेंडर करते हैं, दूसरी बार जब हम इसको अपडेट करते हैं। लेकिन हम इसको अपडेट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है। जो रिटर्न के अंदर होता है ना, सिर्फ यही रेंडर होता है, ये रेंडर नहीं होता कुछ भी। ओके, जो मेन कंटेंट है सिर्फ ये रेंडर होता है, और इसी वजह से रिएक्ट काफ़ी फास्ट बनता है। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया था क्या, स्टेट। ओके, री रेंडर मीनिंग डैट आउटपुट विल चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू वैल्यू। ओके, इसका क्या मतलब हुआ री रेंडर का, कि आउटपुट जो होगा ना, वो नई वैल्यू के हिसाब से आएगा। ओके, समझ गए आप। और सेट स्टेट क्या है, इसके साथ सेट स्टेट भी आता है। हम वैल्यू जो हमारी स्टेट होती है ना, इसको कैसे हम चेंज करते हैं, तो एक मेथड होता है, सेट हमको लिखना ही पड़ता है, और सेट के बाद जो स्टेट होता है ना, स्टेट का नाम लिखना पड़ता है। ओके, और इस तरीके से हम उसको अपडेट करते हैं। ये फंक्शन मान लो एक फंक्शन ही है जिसकी मदद से हम स्टेट को अपडेट करते हैं। ओके, ऑलवेज यूज द सेट स्टेट मेथड टू चेंज द स्टेट ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा।